तेजस्वी पर जेडीयू का बड़ा हमला। तेजस्वी के पोस्टरों में लालू की तस्वीर गायब है। इस मुद्दे को अब जेडीयू उठा रही है। तेजस्वी अब पार्टी और परिवार दोनों में एको हम द्वितीयो नास्ति की स्थिति में है और कुछ नहीं। लालू यादव के नाम और चेहरे पर राजनीति करने वाले तेजस्वी के पोस्टर्स में अब लालू की तस्वीर माइक्रोस्कोप से ढूंढनी पड़ेगी, ये बीजेपी लिख रही है। माफ कीजिएगा, जेडीयू लिख रही है, जेडीयू का पोस्ट है ये। तेजस्वी तो निकले चालू, पोस्टर में गुम हो गए लालू। अब अभय जी, मुझे लगता है इस पर तो कम से कम जवाब देने दीजिए उनको, राजकुमार जी को। राजकुमार जी, लालू जी की तस्वीर, और ज्यादातर यही कहते हैं कि वो जंगल राज वाली इमेज आएगी, इसलिए लालू जी की तस्वीर नहीं लगाई जा रही है, ये वजह है क्या? अंजना जी, आप भी बिहार के हैं, हमारे लगता है कि जितने पैनलिस्ट हैं सब बिहार के हैं। जब भी बिहार के विकास की बात कीजिए, नया बिहार बनाने की बात कीजिए, नए मैनिफेस्टो लाने के उपरांत जो बिहार को हम नए तरह से नए बिहार को बनाने के क्रम में जो एक घोषणा कर रहे हैं, उसके क्रम में बात कीजिए 20 साल पीछे चले जाएंगे। और जेडीयू की प्रवक्ता जो ये कह रही थी कि किसने कहा, किसने नौकरी दी, साइन किसका होता है, जरा सोचिए कि 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी जी कह रहे थे कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो मजाक उड़ाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। नीतीश जी मजाक उड़ा रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि अपने बाप घर से पैसा ले। पूरा बिहार की जनता जानती है, कोई रोड मैप इनके पास नहीं था, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। हमने मार्ग निर्देशन दिया कि ऐसा करना चाहिए। युवा लीडर है तेजस्वी जी, सब बेल पे हो, युवा की समस्याओं को समझते हैं। एक युवा ऐसा नेतृत्वकर्ता बिहार को चाहिए जो बिहार को नया बिहार। अजय जी उनको पूरा करने जरा सोचिए अंजना जी, एक 20 सेकंड का समय दीजिए। हाँ, लीजिए। बिहार 20 सालों में बिहार की क्या दशा किया है, ये तो नीति आयोग के उस पैराग्राफ में है जिसके माननीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसमें साफ है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। आप एजुकेशन में, अच्छा राजकुमार जी, आप बताइए, आप प्रोफेसर है ना, जो मुझे बताया गया है। राजकुमार जी, आप प्रोफेसर है ना? महिलाओं के कुपोषण की स्थिति सबसे ज्यादा राजकुमार जी, दूसरी तरफ ई पोर्टल पर राजकुमार जी, सबसे ज्यादा बिहार में है। राजकुमार जी, सरकार के डाटा में है। एनसीआरबी के राजकुमार जी, 70,000 हत्याएं हो चुके हैं 20 सालों में। राजकुमार जी, अगर डाटा पर जाते हैं, भारत सरकार के डाटा पर कहीं नहीं ठहरते हैं। ये बात करेंगे जंगल राज पर चले जाएंगे। 20 साल पहले 2 दशक बहुत होता है। राजकुमार राजन जी, हो जाती है। आवाज आ रही है आपको? 2 दशकों में एक भी उद्योग नहीं लगाया। जो उद्योग लगे, लालू जी जब रेल मंत्री थे उसी समय 3 उद्योग लगे। उसी समय बिहार में सरकारी नौकरियों में जिस तरह से लिखित परीक्षा देकर और प्रोफेसरों की भर्ती की गई थी, वह इतिहास बन चुका है इन 20 सालों में। राजकुमार जी, अरे सुनिए तो जरा सा, एक सांस तो लीजिए, एक बार बीच में बोलने तो दीजिए। राजकुमार जी, आप प्रोफेसर है ना? हाँ, तो दिल्ली में पढ़ाते हैं? बिल्कुल। कौन से साल में पलायन किए थे? पलायन पहले से हो रहा है, लेकिन इन 20 सालों में जब इनके मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, कौन से साल में पलायन किया? तो यह है कि विकास की ढिढोरा जो पीटते हैं। तो खाली पूछ रही हूँ सर, एक सिंपल सा सवाल पूछ रही हूँ। आप बोल रहे हैं खुद भी कि पलायन पहले भी होता था। कौन से साल में आप दिल्ली आए थे? पलायन कब किए थे? तो क्या मतलब, आपका क्या कहने का अर्थ है कि पलायन जो 20 साल में होता था तो ये रोक लिया क्या पलायन को? और मेरा ये मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ कि पहले जो स्थिति थी वही स्थिति बरकरार है, या आपके जितना पलायन है वो 20 साल में ही हुआ है? बिल्कुल, जो डाटा है उस डाटा के अनुकूल जो इन 20 सालों में और अत्याधिक प्लान हुए हैं, ज्यादा प्लान हुए हैं, लेकिन रोक नहीं पाए। हाँ, क्योंकि ये उद्योग नहीं लगा पाए। ये आपका आरोप बिल्कुल सही है, और ये मैं अपने हर शो में उनसे पूछती हूँ। लेकिन ऐसा भी प्रतिबिंबित करना कि उसके पहले तो जैसे वहां पर सोने की बरसात होती थी और लोगों की खुशहाली थी, वो भी मत कीजिए। जब उस वक्त के पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो जवाब देना। अगर आपको साल बताना चाहिए कि आप कौन से साल में दिल्ली आए थे, क्योंकि आप भी पलायन करके ही आए ना वहां से, मैं भी आई, कई लोग आए। तो ये तो स्थिति बिहार की कई वर्षों से है। अब बाकी मेहमानों को दिखाइए, जल्दी से उसका जवाब दीजिए। अनुप्रिया यादव जी, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि एनसीआरबी का जो डेटा है जो बताता है कि आज हत्याएं या इतने रेप, इतने अपराध वहां पर हो रहे हैं, वो गायब कर दिया जाए, कालीन के नीचे छिपा दिया जाए। और ना ही उसका अर्थ यह है कि आज जो पलायन हो रहा है उस पर आंख में पट्टी बांध ली जाए। अंजना जी, बिहार में एक भी हो रहा क्राइम हमारे लिए चिंता का विषय है,
और उस पर हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि आपको क्राइम पता चलता है, क्राइम का बिल्कुल भी उसमें प्रशासन अपनी प्रतिक्रिया करती है। सरकार मुस्तैदी से उन अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसको सलाखों के पीछे होगा। लेकिन जिस शासन काल से आप बचना चाह रहे हैं राजकुमार जी, वो 90 से 2005 में, उसमें क्राइम एक आम दिनचर्या हुआ करता था। और क्राइम करने वाला मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके मुख्यमंत्री से संरक्षण लिया करता था। ये हम नहीं कह रहे, इन्हीं के परिवार के लोग कह रहे हैं और कहते हैं वहीं से तय होता था। 20 साल में अनुप्रिया जी 20 साल में अगर आप पलायन नहीं रोक पाए, 20 साल में अगर आप अपराध नहीं घटा पाए, तो फिर सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि एक बार कोर्ट ने उनके मुद्दे पर कहीं पर जंगल राज की टिप्पणी कर दी थी, उस पर आप लोग घेर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का क्या? नहीं अंजना जी, पलायन में अगर आप आंकड़ों में बात करें कि 2005 में 11% था, अभी 2% है। और पलायन और बेटरमेंट के में दोनों अंतर है। मुझे नहीं लगता कि आपसे बिहार की बात करेंगे, बिहार के लोग पलायन करते हैं। आप दिल्ली में रहती हैं, आपके कई सहयोगी होंगे, कई राज्यों से आए हुए होंगे और बेहतर के लिए जा रहे हैं। लेकिन अब बिहार में लोग रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में जो मूलभूत समस्याएं जो होती थी उसको नीतीश कुमार जी ने दूर की है। और दूसरी बात, आपने पूछा कि हमारे ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट आया है राजकुमार जी की पार्टी को लेकर के। देखिए, महागठबंधन के अंदर महागठबंधन कहीं रहा नहीं। पिता की लेगेसी को चाहिए, लेकिन पिता के पापों से बचने के लिए पिताजी की छवि को वहां से हटाते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस की क्या मजबूरी है? कांग्रेस आखिर क्या है? महागठबंधन का मैंने प्रस्ताव आपको नहीं दिखा होगा। तेजस्वी का आपने देखा होगा कि ये प्रण है। भाई तेजस्वी कैसा प्रण ले सकते हैं? देश में बिहार का 9वीं फेल है, प्रण ले रहा है, तो ठीक बिहार की जनता का क्या हाल होगा? जो महागठबंधन नहीं चला पा रहा है, जो पार्टी नहीं चला पा रहा है, जिसकी पार्टी का कमान जो है हरियाणा से चल रहा हो, जहां टिकट खरीदी जा रही हो, बेची जा रही हो, वो पार्टी नहीं चला पा रहा, परिवार नहीं चला पा रहा, बिहार क्या चलाएगा? और बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि ऐसे लोग। और सबसे बड़ी बात, कुछ देर पहले यहाँ आंकड़ों की बात कर रहे हैं, पटना में मैं रहती हूँ, पटना में सबसे बड़ा मकान जिनका बन रहा है ना, वो लालू जी का बन रहा है। सबसे ज्यादा जमीन बिहार में पटना में किसी का है तो लालू जी का है। तो ये उनको उपलब्धि है। सबसे ज्यादा परिवार के लोग राजनीतिक में कौन है? तो लालू जी के लोग राजनीतिक रूप में है। और जिसकी ये बात करते, जिसके पैरवीकार करते, चाहे पिछड़ों की, दलित की, ये इनको कभी भी सत्ता में आने के बाद उनको मौका नहीं दिया। उन्होंने उनको लूटा है, उनके वोटों पर राजनीति की है। आज भी इनको चिंता हो रही थी, कुम्हारों की बात कर रहे थे, जब इनको मौका मिला तो क्या जी, एक बार इस पर राजकुमार जी को जवाब देने दीजिए, उसके बाद मैं राहुल जी के सवाल के साथ आऊंगी, क्योंकि लालू जी पर सीधा आरोप लगा रही हैं वो। देखिए अंजना जी, 20 सालों से सत्ता शासन में है, लेकिन इसको कहने के लिए कुछ नहीं है। ये नैरेटिव चेंज करते रहते हैं। कभी एसआईआर की प्रक्रिया पर लाए तो मुद्दा 2 महीने चले, अब दूसरे मुद्दा लाए हैं परिवारवाद पर ले आएंगे संपत्ति पर। कोई डाटा नहीं है, ये फॉल्स रीडिंग है इनका, एक फॉल्स नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। आप मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। जब हम कह रहे हैं कि जिस घर में नौकरी नहीं लगी है, जिस घर में सरकारी नौकरी, उस घर में नौकरी देंगे, जीविका दीदी को परमानेंट करेंगे, इस पर इसका इनका क्या स्टैंड है? कोई स्टैंड नहीं है, क्योंकि इससे भाग के वो जाएंगे 20 साल पहले। क्योंकि वर्तमान समय में इनको कहने के लिए जल्दी से अभय दुबे जी, सॉरी, राहुल गांधी जी अब कल से चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। ठीक है अभय जी, टाइम कम है। अंजना जी कितनी बड़ी आपने सबसे बड़े घर वाले इशू पर डिनाई नहीं किया राजकुमार जी। मैंने इसलिए आपको चांस दिया था क्योंकि वो आरोप लगा रही हैं कि सबसे बड़ा घर, सबसे ज्यादा जमीन लालू यादव का है। ऐसा है क्या अंजना जी? अरे जिन्होंने 70,000 करोड़ लूटे वो क्या आरोप लगाएंगे किसी पर? बालिका गृह कांड, दर्जनों बच्चियों का यौन शोषण हुआ, वो टाटा सोशल साइंस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। उस परिवार के व्यक्ति को फिर टिकट दे दिया इन्होंने। अभी कुछ दिन पहले जिसके शादी गृह के सामने एक 13 साल की बच्ची के साथ निर्ममता पूर्वक बलात्कार किया, वो शिक्षा दे रहे हैं। और ये जो राजकुमार जी हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये पलायन नहीं अपनी बेहतरी के लिए गए। हम आरोप वो लगा रहे हैं कि 3 करोड़ 18 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल पर कराया है मोदी सरकार के, और मोदी सरकार ने कहा है कि संख्या इससे कहीं अधिक है। और उन्होंने कहा है कि हमारी आमदनी परिवार की पूरे प्रति माह 10,000 रुपए से कम है। क्यों मजबूर किया गया? अभय जी, जब वो खुद ही अपने मुद्दे पर कहने लगे कि हाँ पलायन पहले भी होता था, तो आप काहे को डिफेंड करने निकल रहे हैं? वहां डिग्री टाइम पे मिलती नहीं है, तो हजारों युवाओं को वहां से आकर यहाँ पर पढ़ाई के लिए उस दौरान भी 90 के दशक में भी निकलना पड़ा। आज भी निकल रहे हैं, हर शो में आपने देखा होगा। मैं सारे बच्चों से पूछती हूँ कितने बिहार के बच्चे हैं, उसमें बहुत लोग हाथ उठाते हैं। वो गलत पिच पे मत आइए, गलत पिच पे मत आइए। साक्षी है
नहीं, गलत बात है। आप साक्षी हैं, आपके कार्यक्रम में बच्चों ने कहा हाँ। कि 20 साल से पाठ्यक्रम में कोई बदलाव। हाँ, तो प्रोफेसर साहब को डिफेंड मत कीजिए, PC वो भी के पलायन ही स्टूडेंट ने करके आए, कहा खुद ही बोल कि गए हाँ ऑक्सफोर्ड- पलायन होता था। नहीं 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 नहीं, क्या नहीं नहीं, 20 साल से अगर आप पाठ्यक्रम चेंज नहीं करोगे तो क्या नौकरी पाएंगे बच्चे? हाँ, बिहार ये को मुद्दा सही है। गुंडाराज बना अजालोक दिया जी इन जवाब लोगों ने। दीजिए। और और आज भी डिग्री में वही हालत देरी हो रही है। अंजना जी ये शांत रहेंगे एक मिनट तब। वो पार्ट अब आप एक लोग अगल मिनट, बगल बैठे हैं, वहीं एक पे तो दो हाथ बगल कर बैठ के लीजिए, चिल्ला रहे हैं ना। हम किधर क्या करें। मैं प्रोफेसर साहब, मैं प्रोफेसर साहब से और अभय दुबे जी से बस यही पूछना चाहता हूं कि आप जिस महान बुद्धिमान होने वाले मुख्यमंत्री की पैरवीकारी कर रहे हैं, आप तो प्रोफेसर हैं साहब। केंद्र सरकार ने आज ही रिलीज किया है कि 8th फाइनेंशियल कमीशन आएगा। केंद्र ने कहा 50 लाख सरकारी कर्मचारी हैं केंद्र के, इंक्लूडिंग डिफेंस ऑफिसर, 69 लाख पेंशनर हैं, 50 लाख पूरे केंद्र सरकार में, 69 लाख पेंशनर। बिहार में सरकार में 20 लाख हैं टोटल, सारी जीविका उविका सबको मिला लें तो भी नौकरी में 50 कितने हो गए, 50 भी 70 लाख, पूरे देश में 70 लाख बिहार को मिला के। और ये तेजस्वी अजूबा 2 करोड़ 65 लाख नौकरी पैदा कर देगा 20 दिन में, 20 दिन में। एक मिनट, और आप प्रोफेसर होकर ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं के सपोर्ट कर रहे हैं, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या होगा बताइए। राहुल गांधी की समझ लेके, राहुल गांधी की समझ और तेजस्वी यादव की समझ वाले नेताओं से बहस ही नहीं करनी चाहिए। ये जो गठबंधन है ना, ये गठबंधन है, ये गठबंधन है मदर इंडिया फादर चोर, बहुत अच्छा, मदर इंडिया फादर चोर का गठबंधन है। मदर इंडिया फादर चोर है ये लोग, रिश्वत खाते हुए देखा। ठीक है। शानदार अभय जी, शानदार, बोलते रहिए नेशनल लगातार। हेराल्ड में यहाँ फादर चोर बैठा हुआ है। अभय जी गलत बात है, आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला था, आपके बगल में नहीं, आपके बीच में आपके बगल में नहीं बोला था जब आप बोल रहे थे। अजय जी 3 लाइन में पूरी कीजिए बात। 3 लाइन में बोल रहा हूं, ये गठबंधन है मदर इंडिया फादर चोर। मदर इंडिया मतलब नेशनल हेराल्ड की महान 5.5 आप भी वही और यहाँ पहुंच रहे हैं। फादर चोर मतलब लालू यादव कन्विक्टेड। ये बिहार की जनता जानती है। और प्रोफेसर साहब और अभय दुबे शर्म कीजिए कि राहुल गांधी के ज्ञान को लेकर, तेजस्वी के ज्ञान को लेकर बखान कर रहे हैं कि 3.25 करोड़ नौकरी दे देंगे। अरे बेशर्मी की हद होती है।